भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। पुरन, पुरन, तूने भी सोचा होगा कि एक भीमराव तुझे आजाद करा देगा, लेकिन खेल तो पलट गया और उसने तो अजीब ही कर दिया। और ऊपर से जो अखबार में लिखा है, वैसे में तो उसने पूरी जात को बदनाम कर दिया। सुनो, हम पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। कल तक अपनी जात को अपराधियों से बचाने के लिए लड़ रहे भीमराव, क्या अब अपनी ही जीत पर अपराध का कलंक लगा रहा है? कल पुणे की जेल से भाई खला की जेल में लाए गए खूंखार अपराधी, जिन्होंने अपनी ही जात को किया कलंकित। और जब अपने ही अपनों को मारने लगे तो जिंदगी एक अभिशाप से कुछ ज्यादा नहीं। ऐसा अपराध किया है निम्न जात के लोगों ने, क्या समझे? और तो और सुनो, अपनी ही बस्ती को आग लगाकर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिनकी जात पर लोगों को तरस, घृणा और कुछ सहानुभूति होती थी, आज उनके इस जघन्य अपराध ने सभी को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैं भीमराव अंबेडकर अपनी ही जात के हक और अधिकार के लिए लड़ता आया हूँ, और आज इस अपराध ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। चल, तू पढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन महसूस तो कर ही सकता है ना? हाँ, ले ले, रख इसे और महसूस कर कि तेरे भीमराव ने क्या किया है। भीमराव, पुणे की जेल से भायखला की जेल में लाए गए खूंखार अपराधी, जिन्होंने अपनी ही जात को किया कलंकित। ये सब मैंने नहीं लिखा है बाबा। अरे भीमराव, ताए तो सच में बवाल कर दिए हैं? ये सब सच में मैंने नहीं लिखा है, यकीन कीजिए। हाँ, ये इन्होंने नहीं लिखा होगा। मगर पढ़ने वाले तो यही कहेंगे कि तुमने लिखा तो कि निम्न जात के लोग अपराधी होते हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ निम्न जात होने के बावजूद मुझे उचित लगता है। नहीं, मैंने ऐसा लिखा नहीं है और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर दुनिया तो यही मानेगी ना भीमराव, अरे दुनिया को छोड़ो, हमारी जात के लोग तो यही मानेंगे ना, क्यों? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे क्या खबर छापी है आपने? जब से ये खबर हम बाप बेटों ने पढ़ी है ना, हमारी तो हंसी नहीं रुक रही है। कसम से, अरे छुपे रुस्तम निकले आप तो। बैठिए बैठिए। अरे क्या घुमाया आपने। सच कह रहा हूं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा बवाल कर देंगे। सारी रात मैं यही सोचकर परेशान रहा कि पता नहीं आज के अखबार में क्या छपने वाला है। पता नहीं वो भीमराव अपनी जात के लोगों के लिए क्या लिखने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की खबर छपने के बाद वो भीमराव नायक बनकर उभर जाए। पर आपने तो पूरा खेल ही बदल दिया। उस भीमराव की कहानी से एक शब्द ना लेकर सारी अपनी लिखी बातों को उसके नाम से छपवा दिया। अरे क्या तमाचा मारा है आपने उस भीमराव के मुंह पर। अब देखिएगा, जब आज की खबर भीमराव और उसका परिवार पढ़ेगा ना, तब देखिएगा कैसे उनके पैरों तले जमीन खिसकती है।
अरे सुनो तुम दोनों, जाओ और पूरे शहर में ये अखबार बांट दो। हाँ, पूरे शहर को खुशखबरी मिलनी चाहिए। भीमराव, भीमराव, तुमने ऐसा क्या लिख दिया भीमराव कि सब लोग हमारा मजाक बना रहे? मैंने सच में कुछ नहीं लिखा है, विश्वास कीजिए ये सब गलत है। अरे यह लिखा होगा, ये ना है कुछ और, लेकिन दिखावत और बतावत कुछ और है। अरे तुम लोग तो एका समझे ना पाए आज तक, लेकिन हम एका अच्छे से समझ गए। कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? ये ऐसे कभी लिख सकते हैं क्या? साजिश की है ये। हाँ, ताकि भीम की छवि आप सबकी नजरों में गिरा सके। ये अच्छा है? हाँ? भीम कुछ अच्छा काम करे तो कमाल बवाल, और कुछ गलत करेगा तो छवि गिराने की साजिश। मतलब भीम जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, महान ही करता है, ऐसे? आई, आप भीम पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम सबका दिल जानता है कि भीम ऐसा कभी नहीं लिख सकता और किसी हाल में नहीं लिख सकता। लिख सकता नहीं, लिखा है। क्यों? भीमराव के सारे समर्थकों देख ली अपने नायक की करतूत। अरे अब तो तुम्हारा नायक ही तुम सबके खिलाफ लिखता है। मैं तुम सबसे कहता था ना, इस भीमराव से दूर रहो, मत सुनो इसकी बातें। ये बस अपने मतलब की सोचता है। अब देखो कैसे मौका मिलते ही इसने अपना रंग बदल दिया। अब सभी लोग पढ़ेंगे इस हारे हुए नायक की कहानी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो हमें? अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात का तो जाओ बाहर जाकर देखो। हर जगह, सड़कों पर, चौराहों पर लोग यही कहते मिलेंगे कि नायक बना खलनायक। तुम्हारा ये नायक ही ना तुम सबको हरवाएगा, क्योंकि ये खुद मानता है कि हर निम्न जात का आदमी अपराधी होता है। इन्हीं के महानायक ने दिया इनको धोखा, 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 इन्हीं के महानायक ने दिया इनको धोखा। भीमराव, अब पूरे शहर में यही नारा गूंजेगा, हर कोई यही कहेगा। अपनी ही बस्ती को आग लगाकर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ? अरे कहां भाग रहे हो भीमराव? लो, तुम सबका नायक तो भाग गया। ये सब क्या है सर? क्या है? ये क्या है? पढ़े लिखे हो, इसे पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है ये सब, इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये सब क्या है। इतना बड़ा छल आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
4-8 किताबें क्या पढ़ लिए? तुम अपने आप को समझदार समझते हो और हमसे तेज समझते हो। अरे यही हैसियत है तुम्हारी। तुम हमारे लिए एक खिलौना हो, खिलौना। जैसा मन चाहेगा वैसा खेलेंगे, जैसा मन करेगा वो करेंगे। खिलौना? ठीक है, लेकिन आपने जो मेरे साथ गलत किया है ना सर, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। वैसे तुम चाहो तो इस पर साइन कर दो और नौकरी छोड़कर जा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए एप्लीकेशन भी लिख रखा है। यहाँ कार्ड बार तो हम देने से रहे, इसीलिए नौकरी छोड़कर जो करना है वो करो। जैसे सबको संभालना है संभालो। तो क्या सोचा, बताओ। सच में बताऊं मैं क्या सोच रहा हूं? हाँ, चाहो तो इसे आप बदतमीजी समझ लीजिए, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि मैं ये नौकरी छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। मैं ये नौकरी करूंगा, मैं यही रहूंगा, इसी ऑफिस में काम करूंगा। आपने छल किया है मेरे साथ, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। और हाँ, उस कैदी की लड़ाई भी लड़ूंगा, वो भी बिना आई कार्ड के। आपने जो भी गलत किया है, आपने जो कुछ भी नुकसान पहुंचाया है ना मुझे, उस सब का हिसाब चुकाऊंगा मैं। और ये आपका एप्लीकेशन। सोचा था वो भीम जो सड़क पर वहां अन्याय के खिलाफ चिल्ला रहा था वो सही है, पर वो भी बाकियों की तरह ही निकला। उठो पूरन, उठो। यहाँ मैं और कुछ लोग तो अपराधी है, लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपराधी नहीं हैं, और उनके ऊपर तो फिर भी सजा कुछ सालों का कैद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उम्र कैद है। पूरन, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ बराबर हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि हमारे जात के भी लोगों का न्याय मिलेगा? तुम्हें लगता है कि हमारी जात के भी लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा पूरन। और इस बात की गवाही ये अखबार है। एक बात हमेशा याद रखिए सर, इंसान का सब कुछ टूट जाए मगर विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। विश्वास टूट जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही उस कैदी को भी विश्वास होगा कि कभी तो मुझे न्याय मिलेगा, और उसके विश्वास के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और उसे जीत भी दिलाऊंगा। देखता हूं क्या कर लोगे।
क्यों? अब तक खबर तो मिल गई होगी तुम सबको, हाँ? कि तुम्हारे नायक भीमराव अंबेडकर ने आज के अखबार में क्या खबर छपवाई है, हाँ? अरे तुम सब की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। मगर हमें विश्वास नहीं होता कि भीमराव ऐसा कर सकता है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। यही तो दिक्कत है। अरे तुम सब आंखों पर पट्टी बांध कर रहोगे तो सब वैसा ही होगा जैसा एक बार दिमाग में बस गया है या बसा दिया गया। कहना क्या चाहते हैं? कि उस भीमराव ने सालों से जो तुम सबके दिमाग में बसा रखा है ना, उससे बाहर निकलो और इस सच को अपनी खुली आंखों से देखो। वरना वह भीमराव तुम्हारी जात का होने के बावजूद अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से ना तुम सब की भावनाओं से ऐसे ही हर बार खेलता रहेगा और तुम सब यूं ही बेवकूफ बने खड़े रहोगे। आज तक तुम लोग चाहे जैसे भी रहे हो, जिस हाल में भी रहे हो, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने अखबार में इस तरह से तुम सबकी बेइज्जती की हो? और फिर यही सब छाप कर वो भीमराव पत्रकार बन जाएगा, पैसे कमाएगा। और तुम सब? आप हमें भड़का रहे हैं। अरे काट के उल्लू, भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं तुम सबको। अगर तुम्हें इस खबर की सत्यता जांचनी है ना कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ, तो जाओ अखबार के दफ्तर में जाओ और उस भीमराव से कहो अगर उसने ये खबर छपवाई है तो कल के अखबार में अपना माफीनामा छपवा दे। और अगर वो कहता है कि जबरदस्ती उससे ये खबर छपवाई गई है तो कोई बात नहीं, तो कह देना उससे कि संघर्ष करके खुद ही सब कुछ ठीक कर ले। ठीक है, हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही कह रहे हैं और देखते हैं कि कितना सही है हमारा भीमराव। अरे हमें भी तो पता चलना चाहिए ना, ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। हाँ चलो 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 जाओ जाओ जाओ, एकदम सही मौका है ये। इस भीमराव को इस घटना में ऐसा फंसाएंगे कि उसके लिए इन सब के मन में जो इज्जत है ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाबा, भीमराव कहाँ है? आज भीमराव को लेकर काम में बहुत सारी बातें हो रही थी, सब अलग अलग तरह से बात कर रहे थे। हमें भी डर लगा मगर हम हिम्मत बनाए रखे क्योंकि विश्वास था कि भीमराव कुछ तो अच्छा ही कर रहे होंगे। मगर बात हुई क्या, कुछ समझ में नहीं आया। अभी स्थिति क्या है? भीम किसी की सुनता कहाँ है, जो मन में आए वही करेगा। कुछ कहो तो समझा देता है, लेकिन उसके तर्क सही भी होते हैं। लेकिन उसके तर्क दुनिया में हर किसी को निरुत्तर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाप को निरुत्तर नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क से ज्यादा भावनाएं प्रबल होती है। अगर वो किसी मुसीबत की ओर बढ़ेगा तो तकलीफ होगी, फिर चाहे उस मुसीबत से लड़कर वो जीत कितनी भव्य क्यों ना हो। बेटा, हम सब भी बहुत परेशान हैं। पर पूरी बात तो बताइए। मैं बताती हूँ पूरी बात। तुम सबके भीम को लगता है कि सारी व्यवस्था उसे पूछकर की जाए। भीमराव, 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 बाहर जाके देखो कौन लोग हैं, उनसे बात करो और वहीं से लौटा दो। अरे जाओ जल्दी।
भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? भीमराव, अखबार में जो लिखा है वो तुमने लिखा है या यहाँ के मालिक ने जानबूझकर तुमसे लिखवाया है? हाँ भीमराव, चुप क्यों हो? बताओ। अगर इस आदमी ने जानबूझकर तुमसे लिखवाया है तो अभी के अभी इस ऑफिस में आग लगाकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे।